उसे याद दिलाओ कुसगुन जवेजी का असली चेहरा क्या है। ठीक है भाई, जब तक आप साथ हैं हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। लड़कों को इकट्ठा करो, मैच होने वाला है आज कुसगुन जेबेजी के साथ। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। सब ठीक है? जी हाँ जी भाई। देखो सारा। चुप रहो यार। अरे क्या हुआ? हाँ तो 10 मिनट में एग्जाम खत्म हो जाएगी, फिर मैं पेपर्स ले लूंगी। ओके? ओह, यहाँ तो प्यार की हवा चल रही है। मजाक मत उड़ाओ। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो प्यार की इज्जत करता हूँ। बस करो। अरे पर देखो सब कानून के मुताबिक है। फरमान कोरोग्लू के पार्टनर होने की वजह से तुम नीलामी में शामिल नहीं हो सकते। जिहान जा सकता है ना? हाँ वही तो, मैं तो पार्टनर भी नहीं हूँ। एप्लीकेशन की डेडलाइन जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। फरमान के अलावा और कोई शामिल होने वाला है? उनकी लिस्ट मुझे मिली है, ये देखो। एक काम करो जिहान, इनमें से किसी एक से बात करो ताकि मैं भी कल वहां हो सकूं। हो जाएगा भाई। तुम बेवजह चीजों को उलझा क्यों रही हो? मैं कुछ नहीं उलझा रही, बस अपनी तसल्ली के लिए सब देखना चाहती हूँ। ऐसे काम हम पर छोड़ दिया करो डीला। अगर तुम्हें मोहल्ले की हवा में सांस लेनी है तो ऑफिस है, वहाँ जाओ, चाय पियो और निकल जाओ। मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं। अब से मैं सिर्फ पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं करने वाली। डीला, फरमान को शायद तुम्हारा इस मोहल्ले में अक्सर आना शायद अच्छा ना लगे। वजह? वजह कुसगुन, तुम जानती हो ये उसका मोहल्ला है। यही दुकान लगती है। चलो बात करते हैं। तुम जाओ, मेरे पास और बहुत सारे काम हैं। ठीक है अली, मत आओ मेरे साथ। काम खत्म करके कॉल करती हूँ। ठीक है, ध्यान से। मोहल्ले से जुड़ा सारा काम इसी ऑफिस से किया जाएगा। आप इसे कंपनी ही समझिए। मैं ज्यादातर यही रहूंगा ना? जी हाँ, चिंता मत करिए। मिस्टर फरमान ने आपके लिए सारा अरेंजमेंट कर रखा है। बढ़िया टीम बनाई है। बस काम अच्छा होना चाहिए। चलिए मैं आपको आपका ऑफिस दिखाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अपना नया काम सीख रहा हूँ। अब ये क्या बकवास है? फरमान कोरोग्लू ने मुझे इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया है, तो अब हम साथ में काम करेंगे, या फिर शायद तुम मेरे लिए काम करने वाले हो। जेल से निकलते ही सस्ता नशा करके आए हो क्या? फरमान तुम जैसे इंसान को कभी ऐसी पोजीशन नहीं देगा। उन्होंने दे दी है, ये उनका फैसला है। और तुम मेरे अंडर हो अली, तुम चाहे इसे मानो या न मानो। तुम मेरे काम करने की जगह पर हो, नहीं तो मैं तुम्हें। हाँ बात कर लो उससे। लगता है तुम्हें अपनी सजा मिल गई। करताल है मेरी सजा? उस गुण को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। इसका मतलब आपने एक कार मैकेनिक को इस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया बस मुझे सजा देने के लिए? वो बस एक शो पीस है, सजावट के लिए। लेकिन तुम अब उसके लिए काम करोगे। तुम्हें करना ही होगा
वैसे और कुछ कहना? कुछ नहीं। ये तो बस शुरुआत है अली। मैं वो सब लूंगा जो तुम्हारा है, तुम्हारी जिंदगी भी। अली, अली, करताल क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। अली, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, बात क्या है? मैंने कहा शांत हो। क्या बात है अली, तुम लोग इस तरह से? अरे क्या बात है, बताइए मुझे। हुआ क्या है? चिल्लाओ मत, बोलो क्या हुआ? फरमान ने करताल को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया है। ये हुआ है। कम इन। आंटी आप? क्या करूं, आना पड़ा। आप टिला के बारे में तो बात नहीं करने आई। कम इन। मिस्टर फरमान, हमें शादी की तारीख पोस्टपोन करने की एप्लीकेशन देनी है, तो आप कौन सी तारीख चूज करेंगे? टिला से बात कर लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं। ओके? ठीक है सर। चाय पियेंगे आप? नहीं, मेरा मन नहीं है। जिस लड़की को चाहता हूँ उसके साथ अपना परिवार शुरू करने वाला हूँ। झूठा ही सही, पर थोड़ा तो खुश हो जाइए। तुमने खतरनाक झूठ को अपना सच बना लिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये नाराजगी आप पर नहीं जचती। जो हो रहा है होने दीजिए, खुश रहिए। सालों पहले तुमने मुझे ये दिया था और कहा था अगर कभी इसके बारे में भूल जाओ तो याद दिला दो। तुम्हारे प्यार को मैं समझती हूँ। दिला ने तुम्हें सच्चाई भुलवा दी है, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। हाँ, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने जिंदा रहने के लिए मिलकर मुश्किलों का सामना किया है। बहरम की मौत से ये सब खत्म हो गया था, लेकिन तुम कुसकुन को बीच में ले आए। उसे अपनी जिंदगी से दूर रखो। मैं उससे नहीं डरता, ना ही बीते कल के रात से। उसे पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। अगर उसने जान लिया कि उसके बाबा की मौत के आखिरी पलों में कौन उसके साथ था, तो क्या होगा? हमारी मुश्किलें इसी वजह से तो शुरू हुई थी ना। आप घबरा गई हैं। जब तक दिला तुम्हारी जिंदगी में है, कुसकुन तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। तुम्हारे बीते कल की छानबीन करता रहेगा वो। कुसकुन दिला को पाने के लिए हार नहीं मानेगा। तो मैं हार मान लूंगा। हॉस्पिटल ले जाते वक्त 2 बार उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। मैंने हार नहीं मानी। वो हफ्तों तक आईसीयू में रही, मैंने हार नहीं मानी। जब डीला ने पहली बार अपनी आंखें खोली, वो अधमरी सी थी। मैंने मौत तक को डीला को ले जाने नहीं दिया। कुसकुन का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं चलता हूँ। शुक्रिया, आने के लिए शुक्रिया। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, अच्छा शुक्रिया। क्या हुआ? तुम्हारे बाबा की कब्र खुल गई। तुम्हारे डीएनए से वहां मिले अवशेषों को मिलाया गया। नतीजा? कल दोपहर को पता चल जाएगा। नतीजा सही तो होगा ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
नहीं, जांच फॉरेंसिक लैब में ही हुई है। कल तुम्हें अपने बाबा का सारा सच पता चल जाएगा। शुक्रिया। चलता हूँ। शुक्रिया। चलता हूँ। भाई जिला बिल्किन यहाँ मोहल्ले में आई है। वो कई शॉप ओनर से मिले और उनसे बातें भी की। अभी कहाँ है वो? ऑफिस में बैठी है। पीछे ही पड़ गए ये लोग। भाई इतना गुस्सा मत करिए, हो सकता है कि वो अच्छे इरादे से। मुझे उसकी अच्छी बुरी कोई बात नहीं सुननी। जी हाँ, तुरंत अंदर जाओ, लड़कों को निकालो जल्दी। हमला! हमला! भागो सब, निकलो यहाँ से, जल्दी करो। चलो जल्दी भागो यहाँ से। चलो चलो अंदर जाओ। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, डरो मत, निकलो यहाँ से। जिहान, सबको निकालो जल्दी। चलो 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 जल्दी चलो। गुनेश, चलो चलो जल्दी। डरो मत, कुछ नहीं होगा। जल्दी निकलो भाई। ये क्या हो रहा है? कुसकुन, जिहान, गुनीश को निकालो जल्दी यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। तुम भी चलो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। लेकिन तुम भी चलो मेरे साथ। गुनेश, टीचर गुनेश, भाई आप उन्हें संभालिए, मैंने देखता हूँ। कुसकुन, जिहान, गाड़ी शुरू करो जल्दी। गुनेश, हल्की सी खरोच है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को तो दिखाना ही होगा। जल्दी करो जल्दी करो। आराम से आराम से। जाकर पता करो ये किसने किया है। जी भाई, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, बस थोड़ा सा। हॉस्पिटल आने ही वाला है बस। फोन उठाओ गुनेश, उठाओ।
माँ, ओ मेरे बच्चे, आ गया तू। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कैफे पर गोली चली है। कुसकुन, कुसकुन। कुसकुन ठीक है, चिंता मत कीजिए। गुनेश टीचर जख्मी हुई है, कुसकुन उन्हें हॉस्पिटल ले गया है। छोटा सा जख्म है, मैं खुद चल सकती हूँ। तुम डॉक्टर नहीं हो, चुपचाप बैठी रहो बस। सब प्लान के मुताबिक हो गया। हिम्मत रखिए, आप कर सकती हैं, आगे बढ़िए। मुझसे ये और नहीं हो पाएगा। मैं देखता हूँ कैसे नहीं होगा। अपना हाथ दो मुझे। फरमान रुक जाओ। और इस तरह से मुझे अपना हाथ दो। फरमान रुको, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें नई शुरुआत करनी है ना? फरमान मुझे फोर्स मत करो। बस एक कदम उठाना है। उस नई शुरुआत के लिए बस एक कदम उठाओ, हिम्मत करो, तुम कर पाओगी। अच्छा अच्छा। अरे वाह, अरे वाह। व्हीलचेयर लाओ जल्दी। बहुत अच्छे। नहीं होगा मुझसे। तुम बहुत स्ट्रांग हो। आ जाओ। मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही। लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। आखिरी 2 कदम बचे हैं, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, घबराओ मत। आ जाओ, आ जाओ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हिम्मत करो टीला, प्लीज, तुम कर सकती हो। आ जाओ। अरे वाह, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। आ जाओ, आ जाओ। पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। आ जाओ यहाँ पर। क्या बात है। बहुत खूब, ब्रावो। उफ। पानी, ऑरेंज जूस भी है। तुमसे एक सवाल पूछना है। कुसकुन हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम उससे मिलना चाहती हो? कभी नहीं। मुझे अब जिंदगी में हथियार, मौतें, इंतकाम, एक बुरा रिश्ता कुछ नहीं चाहिए। उसने हथियार छोड़ दिया तो? ऐसा कभी नहीं होगा, नामुमकिन है ये। कुसकुन जवेजी मरते दम तक अपना हथियार कभी छोड़ नहीं पाएगा। कैफे और घर के पास की सिक्योरिटी बढ़ा दो। जब तक हम पता नहीं लगा लेते ये किसने किया है, लड़कों को कहो चौकन्ना रहे। पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। अचानक कोई चीज उड़ी और मुझे छू के चली गई। बुलेट तो नहीं थी? अच्छा हुआ कि बुलेट नहीं थी, वरना पुलिस का झमेला होता।
मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उन्होंने ये सुन लिया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वैसे भी महीनों से मैं बेकार थी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जल्दी ठीक हो जाओगी। शुक्रिया। अब कैसे हो तुम? ठीक हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम चाहो तो आज के बाद कैफे मत आना। मैं कैफे में क्यों नहीं आऊंगी भला? आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ, डर तो लगा था, लेकिन जब तुम मेरे पास आ रहे थे तो मुझे सेफ लग रहा था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता है और इस गन के बारे में भी जो तुम अपने पास रखते हो। हालात ठीक नहीं है इसलिए मुझे रखना पड़ता है। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। तुम्हारी मॉम को कॉल करके बताएं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। पर उन्हें बताना तो पड़ेगा ना। बेहतर होगा कि वो ना जाने, वैसे भी वो शहर से बाहर है तो मैं खुद ही संभाल लूंगी। लो देखो, उन्हीं का फोन आ गया। नहीं कुसकुन, फोन मत उठाना, वरना वो चिंता करेंगे और तुरंत यहाँ आ जाएंगे और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने ही कट कर दिया। डॉक्टर ने कहा आईवी खत्म होते ही आप जा सकती हैं। आपने एडमिशन प्रोसेस पूरा किया? वो मैं कर देता हूँ। तुम्हारे पास कोई आईडी है? मेरा पर्स तो कैफे में ही रह गया। मैं फोन करके मंगवा लेता हूँ। लेकिन शायद मेरा आईडी घर पर ही है। तो फिर अब कैसे करें? शायद नाम और सरनेम काफी होगा। तुम्हारा सरनेम आदेमुगलू है ना? हाँ। मैं फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। तुम ठीक हो? आप यहाँ क्या कर रही हो दिला? ये सब छोड़ो, बताओ ठीक हो कि नहीं? मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी खरोच आई है। छोटी सी खरोच? याद है ना तुम्हें कि तुम गोलीबारी के बीच में थी गुनेश? मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी है और प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जरा खुद की हालत देखो। अगर वो गोली तुम्हें खरोच देने के बजाय तुम्हारी जान ले लेती तो? लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। देखो, कुसकुन की जिंदगी में यही है, हथियार, मौतें, ढेर सारे जख्म। मैंने जब तुम्हें कुसकुन से दूर रहने के लिए कहा उसकी वजह यही सब थी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। क्या? मैं जानती हूँ कि कुसकुन कौन है और मैं अपनी मर्जी से उसके साथ हूँ। आपके और मेरे बीच यही फर्क है। आपने कुसकुन को हथियार के साथ नहीं अपनाया, लेकिन मैंने उसे पूरा अपनाया उसके हथियारों के साथ। तुम्हारे शब्द सुनने में तो रोमांटिक लग रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी इतनी आसान नहीं है। वो हथियार कोई खिलौना नहीं, असली है गुनेश। पता है मुझे, लेकिन एक बात आपने सही कही थी कि मुझे कुसकुन से प्यार है। गुनेश, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारी मॉम और फरमान से छुपाने का पछतावा हो रहा है मुझे। उन्हें बताने की बेवकूफी मत करना। भाई कुसकुन के और खिलाफ हो जाएंगे और किसी का कुछ भला नहीं होगा। धमकी दे रही हो मुझे? मुझे नहीं पता भाई आपको पाने के लिए किस हद तक जाएंगे, लेकिन उन्हें पता चला कि कुसकुन मेरे आसपास है तो वो तबाही मचा देंगे और आप भी उन्हें नहीं रोक पाएंगी। अपना फ्यूचर ऐसे बर्बाद मत करो। कुसकुन की दुनिया में तुम अपने आप को खो दोगी। मेरे बारे में क्या बात हो रही है? हाँ, तुम क्या? एक दूसरे को जानते हो तुम लोग? हाँ, बस अभी मिले। उस रात इन्होंने मुझे डिनर पे देखा था तो बस यहाँ देखकर मुझे हेलो बोलने आ गई। तुमने हमारा पीछा किया? तुम्हारा? हाँ। तुम्हें जो करना है करो।
दिला, दिला, रुक जाओ। इसे सर्च करेंगे। फरमान कोरोग्लू की आंटी को नेशे कुर्रल गाजी, लेकिन इंटरनेट पर उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उनके बारे में क्यों जानना है? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मैं जानता हूँ ये कहाँ रहती है, मैं मदद कर सकता हूँ। कैसे, कहाँ? अरे बताओ ना। पहले तुम बताओ तुम्हें क्यों जानना है। उनके पास मेरी फैमिली से जुड़ा एक खत है। एड्रेस लिखो। अच्छा, खत है, बढ़िया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम पर भरोसा किया। चलो तुम्हें ले चलता हूँ। चलो। अच्छा ठीक है। मुझे लगा था कि। क्या लगा था तुम्हें? देर हो रही है, चलो अब। चलता हूँ यासिन। दिला, रुको, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? हाँ, तुम गुनिश को कैसे जानती हो? तुम्हें इससे क्या? तुम मेरे बारे में बात कर रही थी, है ना? तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जो भी कहना है मेरे सामने कहो। वो या कोई और तुम्हारी वजह से मर सकता था। कभी सोचा है कि कितनों की जान खतरे में डाली है तुमने? मैंने किसी पे हथियार नहीं उठाया, उन्होंने खुद सामने से हमला किया। क्योंकि तुम गैर कानूनी काम करते हो। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, समझे? ऐसी कई बातें हैं जो तुम नहीं जानते। क्योंकि मैंने बहरम आदिवार को मारा था, कितने लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए। तुम कहती रही कि मैं जुर्म की अंधेरी दुनिया में चला गया। अगर मुझे इन सब में दिलचस्पी होती तो मैं अपने दादाजी के नाम को आगे बढ़ाता। सही कहा तुमने। तुमने अपने दादा के नाम को छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीनी शुरू की है। और एक अच्छा आदमी मिलते ही तुम मुझे छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। उससे शादी कर लो, इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। इसीलिए तुम बार बार मेरे सामने आ जाती हो ना। तुम मुझसे शादी सिर्फ मुझे तड़पाने के लिए कर रही हो डिला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुसकुन, बेटा तुम्हारी सगाई हो गई है ना? ये कोई खिलौना है? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बेटे के पीछे घूमना बंद करो डीला। माँ बस करिए। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता मरियम आंटी। मुझसे भी नहीं। मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, बस मेरे बेटे से दूर रहो। अगर तुम्हें मेरी जरा से भी फिक्र है तो डीला से दूर रहा करो। देखो, वो किसी और की बीवी बनने वाली है, तुम उसे भूल जाओ। गुनिश का बायां मुड़कर पहला कमरा, वो सो रही है अभी। मरियम का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। वैसे भाई, डिला यहाँ क्यों आई थी? वो भी काफी गुस्से में थी इस वक्त। देखिए भाई, जितनी मौतें उन्होंने देखी हैं वो ऐसी होंगी ही। आप उनकी बातों को दिल पर लेकर उन्हें खुद से दूर मत करिए। आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। इससे पहले कि वो कमीना उन्हें ले जाए, आप रोक लीजिए भाभी को। अब बहुत देर हो चुकी है जिहान। उस रात जब वो निकली, हमारे बीच में सब खत्म हो गया, ठीक है? भाई, तुमने पता किया कैफे पर हमला किसने किया? हमने एक आदमी को पकड़ा है, उससे सब उकलवा लेंगे, आप चिंता मत करिए। आजकल कुछ ज्यादा ही शांति है, जरा पता लगाओ ये सब किसने करवाया। कहीं बहराम के पार्टनर्स तो नहीं है इसके पीछे? ये तो पता लगाना पड़ेगा। दुश्मन के बारे में जानना जरूरी है, वरना हम हमेशा उससे एक कदम पीछे रह जाएंगे।
मैं शादी की तारीख को पोस्टपोन कर रहा हूं। हड़ताल का पता चला? तुमने उसे हायर क्यों किया? एक दीवार बनानी जरूरी थी, सो मैंने बना दी। तुम जानते हो ना इससे कुसगुन और गुस्से में आ जाएगा। इसे फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है। जब तक करताल तुम्हारे साथ है, कुसगुन हमेशा हमारी जिंदगी के बीच आता रहेगा। तुम गलत कह रही हो डीला। जब तक तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, कुसगुन जबी जी हमेशा हम दोनों के बीच में आता रहेगा। कुसगुन जबी जी जेल में होता बहराम अदीवार का कत्ल करने के लिए। कुसगुन जबी जी कब्र में हो सकता था, क्योंकि बहराम अदीवार के आदमी आज भी उस पर हमला करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वादा किया था। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो डीला। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें नहीं चाहिए। वो सब मैंने छोड़ दिया और अपना वादा निभाया। लेकिन कुसगुन ने इसे मेरी कमजोरी समझ लिया, क्योंकि तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। उसे लगता है कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक सकता है। अगर उसे प्रॉब्लम है तो उसे अपनी हैसियत के लोगों से भिड़ना चाहिए, जैसे कि उसका भाई करताल से। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? क्या होगा अगर वो तुम्हारे परिवार के पास आया, जैसे तुम उसके परिवार में घुसे? कुसगुन बहुत होशियार है, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मैं खुद घर चली जाऊंगी, आप तकलीफ मत उठाइए। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ घर पर नहीं है। मैं तुम्हें इस हालत में अकेले नहीं रहने दूंगी। कुसगुन, हम इसे अपने घर ले जाते हैं। मरियम आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सच में। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम हमारे घर चल रही हो बस। तुम्हें यकीन है यही जगह है? पूरा यकीन है। तुमने ये ढूंढा कैसे? ये लोग ऐसे नहीं लगते जिन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। प्रोफेशनल सीक्रेट। कुछ तो पता है तुम्हें। ओवर एस्टिमेट कर रही हो मुझे? शायद वो आ गई। कहाँ जा रही हो? खुद को इंट्रोड्यूस करने। कौन हो तुम? कुसगुन जबी जी की बहन हूँ मैं। और आपको पता है मैं कौन हूँ, क्योंकि आप सुबह हमारे घर जो आई थी। हाँ तो? आपने माँ को जो खत दिया था वो मुझे देखना है। अगर मैंने खत तुम्हारी माँ को दिया था तो वो उन्हीं के पास होगा। यहाँ खड़े होकर मुझसे क्यों मांग रही हो? मुझे बस इतना जानना है उसमें ऐसा क्या था जिसे पढ़कर माँ बेहोश हो गई। गुड डे। मैं सच का पता लगा कर रहूंगी, जो भी आप छुपा रही हैं। तो क्या हुआ? वो खत उसी के पास है। ये लो, इन्हें पहन लो। कुमरू के कपड़े हैं, तुम्हें बिल्कुल सही नाप के आएंगे। शुक्रिया मरियम आंटी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। तो क्या हो गया बेटा? शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम ठीक हो। अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना, खुद मत आना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
अब तुम आराम करो। हेलो मॉम। गुनेश, तुम हो कहाँ? कब से तुम्हारा फोन लगा रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही? मूवी देख रही थी। इस वक्त? मैं अपने दोस्त के घर हूँ। कौन सा दोस्त? क्यों, आप आकर चेक करेंगी? मैं बस पूछ रही हूँ, चिंता हो रही थी। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आज रात यही रुकूंगी, यही बताना था। अच्छा ठीक है, बाय। गुनेश का कॉल था? हाँ, वो आज रात घर नहीं आएगी, अपने दोस्त के यहाँ रुकने वाली है। गुड मॉर्निंग। इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मतलब भर की मार पड़ चुकी है। मैं सवाल पूछूंगा, तुम बस उनका ठीक ठीक जवाब देना, फिर तुम यहां से जा सकते हो। आजाद हो तुम, समझ गए तुम? तो ये बताओ, तुम्हें किसने भेजा था? जवाब दे, मुंह खोल। सर जवदत, जवदत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझ पर ऐसे हमला कर सके। इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है। लेकिन किसका? पता लगा लेंगे। हमें साथ ले चलिए। ये काम तुम लोगों का नहीं है। तुम बस हाथ में कलम पकड़ोगे और कुछ नहीं। ये सब हो क्या रहा है? ये लोग हैं कौन? आखिर है कौन इन लोगों के पीछे? हम लड़ेंगे नहीं क्या? भूल गए तुमसे क्या कहा था? आपने कलम कहा था और हम वो लेकर आए हैं जिससे कलम बनती है। चुपचाप वापस कैफे में जाओ। इन्होंने हमारे यहाँ हमला किया था, इन्हें सजा नहीं मिलेगी क्या? वापस चले जाओ वरना इसी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। हमदी, संभालो इन सबको, वापस कैफे में ले जाओ। चलो सब लोग कैफे में चलो। वहीं रहना। इन्होंने बात तो सही कही। हमें इन कमीनों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा भाई। वो तो हम जरूर देंगे, लेकिन पहले पता करना होगा इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से। चलो।